है एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है दोस्त। आज की इस वीडियो में करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। ये हमारा क्लास 3 होगा। मेरे भाई आप लोगों को 2 वीडियो दे चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वो 2 वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, शॉर्ट ट्रिक अच्छा लगा होगा। अगर मेरे भाई आप हमारे पुराने व्यूवर हैं तो आप वीडियो को एक लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे पुराने व्यूवर हैं तो वीडियो को एक बार लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आएगा, पसंद नहीं आएगा, तो मेरे भाई आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी कमेंट करके जा सकते हैं। लेकिन मेरे भाई आप एक बात को याद रखिएगा, अगर आप रेलवे के एनटीपीसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मेरे भाई जिस तरीके से पूरी दुनिया सॉल्व करती है प्रश्न को एग्जाम हॉल में, अगर आप भी उस तरीके से सॉल्व करेंगे तो यकीन मानिए आप भी उस भीड़ का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन मेरे भाई आपको जो तरीका दे रहे हैं, एक बार देखिए मेरे भाई, एक बार देखने से आपका जीवन बर्बाद नहीं हो जाएगा। बस आपको देखना है, अगर समझ में आएगा, पसंद आएगा तो सीखना है, नहीं आएगा तो मेरे भाई आप जहाँ पढ़ रहे हैं वहीं पढ़िएगा। और बिना पेन उठाए सवालों को कैसे लगाएंगे ये तरीका सिखाएंगे। तो जरा आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है मेरे भाई, अगर आपको इसका क्लास नोट पीडीएफ के फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये प्रश्न देखिएगा, एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। कहता है एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अनुपात जो है 9:5 है। यदि उस व्यक्ति की आय 27,000 हो तो उसकी बचत की राशि क्या होगा। मेरे भाई आप यहाँ से देखेंगे तो आय दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो आय यानी इनकम दिया हुआ है। यहाँ से देखेंगे इनकम 9 है, यानी 9 का कितना गुना है 27, तो मेरे भाई 3 गुना है, यानी 3,000 हो जाएगा। ये 5 जो है खर्च है, तो इसमें से 9 कमाता है, 5 खर्च करता है। इसका मतलब बचत कर रहा है 4 का, 4 यूनिट बचत कर रहा है। और 1 यूनिट का वैल्यू अगर देखेंगे तो 3,000 हो रहा है कि नहीं हो रहा। यानी 3 चौका 12,000 वो रुपया क्या करता होगा, बचत करता होगा। यानी आपका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आई होप दोस्त आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आपका नेक्स्ट प्रश्न कहता है, ये भी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। कहता है एक कक्षा में लड़कियों और लड़कों का अनुपात 13:12 है। कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत क्या होगा। कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत क्या होगा। मेरे भाई इस प्रश्न को भी आप मौखिक सॉल्व कर सकते हैं और उस प्रश्न को भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ टोटल यहाँ देखेंगे तो ये लड़कियाँ कितना है 13 है, लड़का कितना है 12 है, यानी टोटल का अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 25 हो जाएगा। उसमें से लड़की का प्रतिशत का, लड़की 13 है तो 13 ऊपर लिखेंगे। प्रतिशत निकालना है, 100% से गुना, 25 चौका 100, 13 चौका होता है 52%। यानी आप इस प्रश्न को मौखिक भी सॉल्व कर सकते थे। कैसे, तो 13 और 12 को जोड़ेंगे 25 हो जाएगा। 25 से 4 को काटेंगे 100 को 4 बार में काटेंगे और 13 से गुना करेंगे, यानी 13 चौका 52% आपका आ जाएगा। आइए आते हैं प्रश्न संख्या 48 पे। प्रश्न संख्या 48 देखिएगा, ये भी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। जरा इस प्रश्न को देखिएगा। कहा एक पति और पत्नी के वेतनों का अनुपात औसत जो है, वेतन का औसत 65,000 रुपया है और उनके वेतन का क्रमशः अनुपात 15:11 है, तो पत्नी का वेतन क्या होगा। मेरे भाई पत्नी आप देखेंगे तो आपको सेकेंड नंबर में दिख रहा होगा, और यहाँ देखेंगे तो रेशियो 11, यानी जो भी आंसर होगा हमारा 11 का मल्टीपल होगा। मेरे भाई क्या ये आपका 11 का मल्टीपल है, तो नहीं है। क्या ये आपका 27,275 क्या आपका 11 का मल्टीपल है, तो मेरे भाई आपका है। लेकिन क्या ये 27,500 होगा, यहाँ औसत ही दिया हुआ है कितना, तो 65,000, यानी अगर सम का बात करें तो 1,30,000। क्या 27,000 इसमें से होगा, नहीं होगा। 75,000 होगा, 11 का मल्टीपल है, नहीं है। ये आपका एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी, जो 11 का मल्टीपल है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी प्रश्न क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। आइए प्रश्न संख्या 49 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 49 देखिएगा क्या कहता है।
ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। प्रश्न कहता है 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या का 3/5 है। कक्षा में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे भाई आप देखेंगे तो ये 3/5 है, 3/5 है, यानी किसका, तो लड़का का, यानी लड़का 5 है तो लड़की कितना है, 3 है। अगर बात करें मेरे भाई तो 5 3 8, 8 5 होता है 40, यानी एक यूनिट का वैल्यू कितना आया, 8 आया। इसमें पूछा है लड़कों की संख्या, यानी लड़कों की संख्या ये है हमारा, तो इसका 5 गुना कितना हो जाएगा, 5 गुना 25 हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो बताइए आप इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने में कितना वक्त लेंगे। मेरे भाई कुछ वक्त नहीं लगेगा, बस आपको तरीका पता होना चाहिए, नहीं तो आप लिखते जाएंगे क्या, तो गर्ल्स बराबर आप ऐसे लिखेंगे, बहुत सारे साथी ऐसे बनाएंगे, गर्ल्स बराबर बॉयज का 3/5। मेरे भाई इस बॉयज को यहाँ लाएंगे, उसके बाद आप देखेंगे ये क्या है, उसके बाद आप 40 को 8 लिखेंगे, 40/8, उसके बाद 5 से निकालेंगे, 8 5 40, इसमें आपका वक्त खराब होगा। तो इसीलिए आपको बिल्कुल डायरेक्ट सवाल पे कैसे खेलना है ये तरीका सिखा रहे हैं। आइए 50 नंबर प्रश्न को देख लीजिएगा। 50 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ये आरपीएफ एसआई 2019 में पूछा है। कहता है एक आयताकार बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई के मध्य का अनुपात 7:5 है। यदि बोर्ड की चौड़ाई 20.5 सेंटीमीटर हो तो अब बोर्ड की लंबाई ज्ञात करें। यहाँ से देखेंगे चौड़ाई आपका कितना दिया हुआ है, तो 20.5। मेरे भाई इसका कितना गुना है, 5 का कितना गुना है, तो 4.1 गुना है। तो ये 7 का भी 4.1 गुना हो जाएगा, यानी अगर बात करें तो 28.7 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा और क्लियर हो गया होगा। आइए प्रश्न संख्या 51 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 51 देखिएगा, ये आरआरबी जेई 2019 में पूछा गया है। प्रश्न कहता है दो श्रमिक पी और क्यू की क्षमताओं का अनुपात 3:2 है। 400 की दैनिक मजदूरी में पी को कितने की राशि दी जानी चाहिए। पी को सबसे पहले देखिए कितना में मिलेगा, पी को मेरे भाई 3 यूनिट, यानी जिस रेशियो में उसका काम का क्षमता होता है उसी रेशियो में उसको राशि मिलता है। तो 3 यूनिट है पी को, तो 3 यूनिट पी काम करने का क्षमता है, तो इसको राशि भी मिलेगा 3 यूनिट के मल्टीपल में। तो मेरे भाई आप देख लीजिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 3 के मल्टीपल में है। तो आप देखेंगे क्या 26 कटेगा, मेरे भाई नहीं कटेगा। क्या 16 कटेगा, नहीं कटेगा। क्या 25 कटेगा, नहीं कटेगा। 24 कटेगा। एक ही ऑप्शन है जो आपके ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है। तो आई होप आपको ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। आइए ये आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछा है। कहता है एक विज्ञान पुस्तक में 5.4 के अनुपात में भौतिक विज्ञान और जैविक विज्ञान में 2 खंड शामिल है। 540 पृष्ठों की किताब बनाने के लिए जैविक विज्ञान के कितने पेज होंगे। जैविक विज्ञान के कितने पेज होंगे, तो जरा देख लीजिए, इस दोनों को जोड़िएगा तो 9 हो जाएगा, और 9 का देखिएगा तो ये कितना गुना है, तो मेरे भाई 60 गुना है। तो जैविक विज्ञान आपका 2 नंबर में है, यानी 4 का 60 गुना 240 होगा या नहीं होगा। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 53 को देख लेते हैं। 53 ये ग्रुप डी 2018 में पूछा है। प्रश्न कहता है 24.6 मीटर लंबे तार को 12:29 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। किए जाने पर बड़े टुकड़ों की लंबाई कितनी होगी। मेरे भाई आप कुछ नहीं करेंगे, ये 24.6 है, इसको लिख देंगे और आप इस दोनों को जोड़ेंगे तो 12:29 देखेंगे तो 9 2 11 यानी कि 41 हो जाएगा। इसमें बड़े टुकड़ा कौन सा है, 29 है, तो 29 का वैल्यू निकाल लेंगे। इस पॉइंट के बदले में 1 0 देंगे, यहाँ से काटेंगे ये 6 बार में, 6 से गुना करेंगे ये 174 हो जाएगा। इस 10 के बदले पॉइंट हो जाएगा, यानी इतना मीटर हो जाएगा। तो कौन सा आंसर होगा, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ में आ गया। आइए प्रश्न संख्या 54 को देखते हैं। ये भी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। कहा एक व्यक्ति 10,390 रुपया को अपने बेटे बेटियों में 11:10 के अनुपात में बांट देता है। बेटे को कितनी राशि प्राप्त होगी। बिल्कुल आसान प्रश्न है, आप इस प्रश्न को सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना है।
मेरे भाई मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे और आप आंसर कमेंट बॉक्स में दे देंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये ग्रुप डी 2018 में पूछा है। प्रश्न कहता है मोक्ष और आर्यन के बीच एक राशि 13:29 के अनुपात में विभाजित किया गया। यदि आर्यन को 551 रुपया प्राप्त हुए तो मोक्ष को कितनी राशि मिली। मेरे भाई आप देखिए, आर्यन 2 नंबर में है, रेशियो 29 है और मिला है कितना, तो 551। यानी अगर बात करें तो ये 551 जो है ये 29 का वैल्यू है और आपसे पूछा है क्या, मोक्ष यानी 13 का। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये आपका कटेगा कितना बार में, 19 बार में, और यहाँ से गुना करेंगे मेरे भाई 9 या 27 होता है और यूनिट डिजिट 7 होना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट 7 है जो कि आपका ऑप्शन डी में दिया होगा। आई होप आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा और क्लियर हो गया होगा। तो आइए मेरे भाई आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 56 पे ये ग्रुप डी 2018 में पूछा है। कहता है 5100 को ए और बी में 8:9 के अनुपात में वितरित किया गया। बी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए 9 8 हो जाएगा, 17 17 या 51, यानी एक यूनिट का वैल्यू कितना, 300, और दोनों के बीच डिफरेंस देखेंगे एक यूनिट का, यानी कि दोनों के बीच कितना अधिक और कम है, तो 300 अधिक या कम है। तो आई होप आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया। आइए 57 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 57 नंबर प्रश्न ये भी ग्रुप डी 2018 में पूछा है। कहता है प्रश्न, यदि 350 कांचे को सीता और सविता के बीच 5:9 के अनुपात में बांटा जाता है तो सविता को कितने कांचे मिलेंगे। यहाँ देखेंगे मेरे भाई, तो 350 कांचा है और दोनों के बीच अगर बात करें तो 5:9, 9 5 होता है 14, यानी कि 350। ये 350 आपका 14 का वैल्यू होगा और आपसे पूछा है सविता, सविता यानी कि 9। आप इसको सॉल्व भी नहीं करेंगे और आप इस प्रश्न का आंसर दे देंगे। कैसे, तो आप देखिए सविता का कह रहा है, सविता का देखेंगे तो आपका 9 है, 9 यूनिट है, यानी कि 9 से कटने वाला जो भी ऑप्शन होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। 200 कटेगा नहीं कटेगा, 250 कटेगा नहीं कटेगा, 125 कटेगा नहीं कटेगा, एक ही ऑप्शन कटेगा, जो कौन सा है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, यह ग्रुप डी 2018 में पूछा है। कहता है 88 का विभाजन जयती और प्रतीक के बीच 5:11 के अनुपात में किया जाएगा। जयती को कितनी धनराशि मिलेगी। मेरे भाई जयती देखेंगे तो आप एक ही नंबर में है और यानी कि 5 का मल्टीपल। आप ऑप्शन को देखिए कौन सा ऑप्शन 5 के मल्टीपल में है, तो एक ही ऑप्शन है जो आपका 40 है। 56 भी नहीं कटेगा आपका, 48 भी नहीं, 52 भी नहीं, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या देखिएगा 59, ये 2018 में पूछा गया है। का एक पार्टी में 77 लोग उपस्थित हैं, पुरुष और महिलाओं का अनुपात 4:7 है, तो पार्टी में कुल कितनी महिलाएं हैं। मेरे भाई महिलाएं हैं तो आप देखेंगे महिलाओं का रेशियो कितना है, 7 है, यानी 7 से कटने वाला ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 36 नहीं कटेगा, 73 नहीं कटेगा, 54 नहीं कटेगा, 49 कटेगा, जो आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है। आइए प्रश्न संख्या 60 को देख लीजिए, ये आपका ग्रुप डी 2018 में पूछा है। कहता है किसी परीक्षा में बैठने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:6 था। यदि 3531 छात्रों ने परीक्षा दी, उनमें से कितनी लड़कियां थी। कितनी लड़कियां थी मेरे भाई, लड़कियां देखेंगे 2 नंबर में, लड़कियां कितना नंबर में, 2 नंबर में, यहाँ 6, यानी 6 का मल्टीपल होना चाहिए। मेरे भाई 6 का मल्टीपल होने के लिए 2 और 3 से कटना चाहिए, 2 और 3 से कटना चाहिए। 2 से कटने का नियम है कि यूनिट डिजिट आपका इवन होना चाहिए, सभी का है तो 2 से सभी कटेगा, और 3 का कहता है डिजिटल सम 3 से कटने वाला होना चाहिए। तो देखेंगे ये 6 3 9 हो जाएगा, ये 9 कट जाएगा, यानी एक रेस्ट बचेगा, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। और देखेंगे यहाँ पे 6 2 8 1 9, ये 9 खत्म, यानी ये ऑप्शन कट रहा है, यानी यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप इस ऑप्शन को भी मिलाएंगे, नहीं कटेगा, यहाँ देखेंगे 9 कट जाएगा, ये 6 एक साथ होगा, जो नहीं कटेगा 3 से। यहाँ देखेंगे तो यहाँ 6 2 8 हो जाएगा, 9 कट जाएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं कटेगा, यानी एक ही ऑप्शन कटेगा। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन सी। आई होप आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। आइए प्रश्न संख्या 61 को देख लीजिए। प्रश्न संख्या 61 आपका ग्रुप डी 2018 में पूछा गया। कहा 1192 व्यक्तियों के मध्य 11 और 23 के अनुपात में बांटे गए
बड़ा भाग प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का प्राप्त राशि कितना होगा? जरा देख लीजिए, 1190 प्राप्त कर रहा है, यानी 1190 को बांट रहा है किस रेशियो में? तो 11:23 में। 11:23 में मेरे भाई, तो आप इस दोनों को जोड़िए तो ये कटे, जोड़ के होगा 34। इसमें चाहिए बड़ा भाग यानी 23 का मल्टीपल। इसको काटिएगा तो आपका ये कटेगा कितना बार में? तो ये आपका कटेगा मेरे भाई, तो ये आपका कट जाएगा 35 बार में। 35 बार में कटेगा। अगर आप इसको गुना करेंगे तो ये 3×5=15 हो जाएगा। जो यूनिट डिजिट 5 है आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ है। आई होप आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा और क्लियर भी हो गया होगा मेरे दोस्त। आइए 62 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 62 नंबर प्रश्न ये आपका ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। कहा राम और श्याम के बीच एक धनराशि 8:19 के अनुपात में विभाजित की जाती है। यदि श्याम को 247 रुपये प्राप्त हुए तो राम को कितनी राशि प्राप्त हुई? जरा देखिए, किसको? तो श्याम को। मेरे भाई ये देखिएगा तो आपका कितना गुना है 19 का देखेंगे तो आपको कितना गुना दिख रहा है? 19 × 19, 19 × 57, ये 13 गुना। तो इसका भी 8 का भी 13 गुना हो जाएगा। 13 × 8 = 104, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 63 नंबर प्रश्न ग्रुप डी 2018 में पूछा है। कहा एक मिश्रण में लवण और अम्ल का अनुपात 5:7 में है। यदि मिश्रण का भार 360 ग्राम हो तो इसमें मौजूद अम्ल का भार क्या होगा? अम्ल का भार मेरे भाई दूसरे नंबर में करा है। दूसरे नंबर में देखिएगा, दूसरे नंबर में 7, यानी जो भी ऑप्शन होगा 7 का मल्टीपल होगा। ये आपका 260 7 से नहीं कटेगा, ये भी 130 नहीं कटेगा, 150 भी नहीं कटेगा। एक ही ऑप्शन कटेगा जो आपके ऑप्शन डी में है, जो कि किससे कटेगा? तो आपका 7 से कटेगा। तो मेरे भाई मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया। आइए ये प्रश्न देखिए, आपका ग्रुप डी 2018 में पूछा है। कहा एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:5 है। यदि विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 333 हो तो उनमें लड़कियों की संख्या क्या होगी? लड़कियों की संख्या कह रहा है, तो जरा देखिएगा लड़कियों की संख्या यानी 5, जो भी कटेगा ऑप्शन वो 5 से कटने वाला होगा। जब 5 से कटने वाला होगा तो मेरे भाई सब का सब 5 से कटेगा। तो 5 × 4 = 9 होगा। 9 से इसमें भाग दीजिएगा तो कितना बार में लगेगा? 9 का कितना गुना है देख लीजिए। 9 × 3 होता है 27, फिर बचेगा 6, 9 × 7 = 63, यानी 37। उसके बाद 5, 5 × 7 = 35, यानी यूनिट डिजिट 5 होना चाहिए। 5 × 3 = 15, 3 × 18 = 185 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। आइए 65 नंबर प्रश्न देखिएगा। ये एनटीपीसी 2016 में पूछा है। कहता है एक मिश्र धातु में सोने और चांदी का भार का अनुपात 17:3 है। यदि मिश्र धातु में चांदी का वजन 2.7 ग्राम हो तो मिश्र धातु में सोने का वजन क्या होगा? यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेरे भाई चांदी, यहाँ चांदी है 2 नंबर में, यानी कि चांदी अगर बात करें तो ये 3 यूनिट है। 3 यूनिट है मेरे भाई। 3 यूनिट का कितना गुना है? तो 0.9 गुना है। पॉइंट जब 9 गुना है तो आप हमको बताइए इसका 9 गुना कितना होगा? 17 × 9 = 153 होता है और पॉइंट लगा देंगे तो 15.3 ग्राम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? ये प्रश्न क्लियर हो गया। आइए 66 नंबर प्रश्न देखिएगा। ये आपका सेकेंड लास्ट प्रश्न है मेरे भाई और ये एनटीपीसी में पूछा गया है। कहा एक नर्सिंग होम में 27 नर्सों में से एक ने इस्तीफा दे दिया। एक जब इस्तीफा दे दिया तो बचा कितना? 26 बचा। यदि रोगी के अनुपात में स्टाफ नर्स 1:6 हो तो कितने अधिकतम मरीजों को भर्ती कराया जा सकता है? जरा देखिएगा, कहा एक इस्तीफा दे रहा है तो बचा कितना? 26। मेरे भाई कहता है ये स्टाफ और नर्स का है। स्टाफ और नर्स का है मेरे भाई। स्टाफ और नर्स का है। स्टाफ अगर 6 है तो नर्स 1 है। सॉरी, स्टाफ और नर्स, सॉरी पेशेंट और नर्स, पेशेंट और नर्स, पेशेंट और नर्स, यानी अगर पेशेंट 6 है तो नर्स 1, यानी 6 पेशेंट पे 1 नर्स। तो करा अधिकतम कितने मरीज भर्ती कराए जा सकते हैं? मेरे भाई जब एक नर्स पे 6 मरीज है तो 26 पे कितना होगा? 26 × 6 = 36, यानी 156 हो जाएगा। 156 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? तो आइए लास्ट प्रश्न को देख लीजिए। ये एनटीपीसी 2016 में पूछा है। कहता है विज्ञान और कला के छात्रों का अनुपात 5:3 है। यदि उनकी कुल संख्या इतना है
15,028। तो कला के छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। कला यानी 3 नंबर, यानी 3 से कटने वाला। 3 से कटने वाला कौन सा ऑप्शन है तो देख लीजिए। 8 3 11 नहीं कटेगा, ये 9 8 4 12 ये कटेगा। उसके बाद 6 4 10 6 16 ये भी नहीं कटेगा। 7 3 10 5 15 यानी ये दोनों कट जाएगा। ये दोनों जब कटेगा तो मेरे भाई यहाँ से आप निकाल सकते हैं 1528 हो जाएगा। 5 3 8 का वैल्यू यहाँ पे आप 3 से निकालेंगे। 8 से काटेंगे 8 1 8, 8 9 72, 8 1 8, 3 19 57 यानी 573 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे भाई ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा और प्रश्न भी क्लियर हो गया होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करके, आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।